गाइस आज का ब्लॉग पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा मसाला है। आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखो अब मैंने कही हाँ ऐसा कुछ है, लड़की तो यार, तो मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं जो करना चाहती थी, मतलब कि हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। और आपको तो पता ही है मैं मलारा आई हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं मलारा जाऊँगी, भागवत है वहाँ पर और साक्षी दीदी भी आई हैं, लेकिन मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अभी साक्षी दीदी कहीं बाहर गई हैं उनकी बड़ी मम्मी लोगों के यहाँ। तो मैंने सोची अपनी गाइस को बिना बताए कैसे रहूँ कि मैं मलारा में हूँ। तो देखो अभी मैं मलारा में हूँ, चुपके चुपके ब्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि यहाँ किसी को भी नहीं पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, और पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। इसलिए चुपके चुपके शूट करूँगी। अगर आसपास का दिखाना रहेगा तो उसमें कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी देखो अभी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ, और यहाँ भी मैं झाड़ू राम बनी हुई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ सब मेरे को झाड़ू लगाना है, क्योंकि अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और साक्षी दीदी बड़ी मम्मी के यहाँ गई हैं। तो मैंने सोचा बड़ी मम्मी की मैं मदद कर लेती हूँ, अपनी बड़ी मम्मी की। ये है उनका घर, और वहाँ बाहर सब लोग बैठे हैं। चलो मैं चुपके से दिखाती हूँ, आप चुपचाप देख लेना, फिर मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। चलो चलें, इधर देखो, इधर बैठी हैं लोग सब। ये देखो सबकी सब इधर पंगत लगी हुई है, इधर सब बैठी, वो मेरी नानी जी बैठी हैं। अरे एक दादी जी ने मुझे ब्लॉग बनाते देख ली। हाँ, तो वो ऐसे सर ढांकती बड़े अच्छे से, क्या कर रही है बाई करके। देखो मैंने फिर नेल पेंट लगा ली, मेरे हाथों में जमती वमती है नहीं, और मैं लगा लेती हूँ। पर ये दो नाखून यार बहुत सुंदर तरीके से लंबे हो रहे हैं, बाकी ये तो ऐसे फैले हुए हैं अजीब से। अब चलो फटाक फटाक से झाड़ू लगा दें, साक्षी दीदी के आने के पहले थोड़ी देर अपन बातचीत कर ले, नहीं तो वो तो करने नहीं देंगी। आपको पता है मैं कितनी पढ़ंता हो गई हूँ यहाँ आने के बाद, मतलब कि घर आई हूँ जब से जबलपुर से। सुबह यार 4:30 बजे, 3:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है, और फिर लगती ही नहीं। आँख ऐसी गड़ती है ना मेरी, बंद करके रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा गड़ती हैं। तो पता है कल मैंने क्या की, कल मैंने यहीं बैठे बैठे क्या कर ली मैंने, लिखाई की, बहुत सारी लिखाई की। हाँ, तो बड़े पापा जी जो थे मेरे, वो जल्दी उठ जाते हैं, वो 5 बजे नहा लेते हैं। तो वो आए और देखे। हाँ, तो आज बड़ी मम्मी क्या कह रहे थे, प्रज्ञा देख कितना पढ़ रही है और अपने घर की देख सो रही है। मैं कही मैं पढ़त नहीं थी, मेरे कॉलेज वाले मार डाल हैं अगर मैं लिखाई कंप्लीट नहीं करी तो। हाँ, तो मेरी बड़ी मम्मी क्या कहते हैं, अरे वह पढ़ा तड़त नहीं है, सवेरे से फ़ोन चलाते रहते। मैंने कही हाँ जी, बात सही बोली, सवेरे से फ़ोन चला रही मैं। फिर क्या, मैं कही हाँ चलो अब चाय बना के पिला देती हूँ। चाय बना के पिलाई हूँ, अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। काम करने में प्रज्ञा दीदी पीछे नहीं हटती, ना ना। बस अ, बस बुआ अपने घर में, बड़ी मम्मी के घर में और मामी के घर में, पर के पीछे नहीं हटती। बाकी जगह भी करती है, लेकिन यहाँ मर्जी से करती है। चल करते हैं। हाँ तो भाई लोग, मैंने झाड़ू लगा दी है, और मेरे को आप सब लोगों से, भाई लोग बहन लोग दोनों, मेरे को आप लोगों से बहुत सारी बात करनी थी, क्योंकि कल मैं यहाँ कल की आई हूँ, लेकिन कल का यहाँ का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हिम्मत नहीं होती यार। अभी डांट पड़ जाएगी, क्योंकि ग्रोथ नहीं मिली है ज़्यादा यूट्यूब में, और अच्छा मतलब कि अच्छा वहाँ पर रिस्पॉन्स रहता है यूट्यूब में, सब कुछ अच्छा रहता, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं कि हाँ सब्सक्राइबर भी हैं, मेहनत भी काम कर रही है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। तो अगर किसी ने देख लिया ना कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो सब कहेंगे पापा जी पैसा बर्बाद करने के लिए पढ़ा रहे हैं, कि पापा जी वहाँ पर देखो जे और वो ऐसा बोलेंगे। जबकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैंने अपना शेड्यूल कैसे डिसाइड करके रखा है। तो इसलिए मेरे को इन लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ नहीं भी होना यार, तो अब मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं जो करना चाहती थी, मतलब कि एक्टिंग करना चाहती थी, लोगों को मोटिवेट करना चाहती थी, तो वो सब मैं कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक्टिंग करना चाहती थी, तो मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करती हूँ और रील्स पे एक्टिंग करती हूँ, और मोटिवेट करना चाहती थी, लोगों को कोच करना चाहती थी, अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहती थी, उन्हें समझाना चाहती थी। तो इंस्टाग्राम पे मैं वो करती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ और कोच वगैरह करती हूँ। वहाँ मैं कॉमेडी रील्स नहीं डालती हूँ, है ना। तो भाई फिर भी मैं चाहती हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बात खत्म। हाँ, तो मैं आपको बताने क्या वाली थी और बताने क्या लगी, सुनो एक बात बताती हूँ। हाँ, मैं यहाँ कल से आई हूँ, लोगों का आना जाना हो रहा है, क्योंकि भागवत भी चल रही है। तो पता है क्या हो रहा है, दीदी तो नहीं आ गई। पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, कि दो महाराज जी आए। हाँ, तो मेरे को साक्षी दीदी समझ रहे थे, शायद ऐसे कुछ हो, या फिर लड़की तो हूँ बड़ी हो गई हूँ जी वो, है ना। तो वो क्या बोलते हैं पता है, पहले महाराज जी आए, उन्होंने तो नॉर्मली क्वेश्चन किया है, ऐसे जो नॉर्मल आते हैं वो करते हैं, कि क्या कर रही हो, कहाँ पढ़ रही हो, कितने साल का कोर्स है, क्या है। एक जन आया यार शाम को, और दे पूछ रहे हैं क्या नाम है, कहाँ पढ़ती हो, कौन सी क्लास में हो, कौन सा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में तो इतने विषय होते थे ना, अब इतने कैसे हो गए, और कब तक आओगी घर, कितने साल का हो गया वहाँ पर। भाई इतने सारे सवाल। मैं कहा ये क्या है, कंपटीशन एग्जाम दे रही हो, कोचिंग कर रही हो, ऑनलाइन कर रही हो, ऑफलाइन कर रही हो। मैं गई मेरे टीचर हैं क्या यार, मेरे को बड़ा अजीब सा लग गया, मतलब इतना क्या पूछना। फिर मुझे क्या कहते हैं मेरे बड़े पापा जी दूसरे दिन सुबह, अच्छा वो आओ तो चिंता से कुछ पूछा तो का मैं, मतलब कि वे आए थे तो वो तेरे से कुछ पूछ रहे थे क्या, ऐसा बोले थे। वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो मैं आपको ऐसे ही बोल दी। तो मैंने कही हाँ ऐसे ऐसे पूछ रहे, लड़की तो ढूंढ रहा हो क्या। मैं कही बाप रे। मैं कही वो मेरे को साक्षी दीदी समझ के पूछते रहे होंगे, लड़की ढूंढ रहे हैं ना वो। तो फिर चुप हो गए वो भी, यार क्या कर सकते हैं अभी यार। क्या यार ऐसे क्यों पूछते हैं लोग, मेरे समझ में नहीं आता, अपने आप पीछे पड़े रहते हैं। भगवान तो तुम्हारे घर की लड़कियों को इतनी जल्दी है, तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो। हमको अभी बहुत सारी चीज़ें करनी, अभी तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, अभी लोगों को इतना एंटरटेन करना है, मोटिवेट करना है, खुद को इतना आगे बढ़ाना है, लोगों को इतना आगे बढ़ाना है, और अड़चने पैदा करने वाले चले आ रहे हैं। देखो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, इन सब लोगों के पचड़ों में ना पड़ो। और लड़कियों बहुत पढ़ो यार, बहुत ज़्यादा पढ़ो। देखो अभी ना, जैसे देखो मैंने बहुत पढ़ा है पहले, पिछले 2-3 साल में मैंने अति की पढ़ाई की है ना। तो अब ऐसा हो गया है कि मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो पहले अपने माँ बाप का भरोसा अपने ऊपर बिल्ड करो, फिर जो तुम्हारे सपने हैं उस पर वर्क करना चालू करो। देखो समाज के लिए मैं पढ़ूंगी, बहुत पढ़ूंगी। समाज के लिए पढ़ूंगी, मतलब उनको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो मिल जाए। लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए, मैं मेरे को एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और पढ़ाई कैसी वाली पता है, जिसमें वो
होता है ना पढ़ाई में कि बुक्स पढ़ना, कवियों की बुक्स पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, समझ वाली, एथिक्स वाली बुक्स पढ़ना, मेरे को वैसी पढ़ाई पसंद है। ये रट्टा मार मार के गवर्नमेंट जॉब निकालने वाली नहीं। नहीं पता सबको ऐसे ही होता होगा यार, पर मेरा यही है। मेरे को वैसी बुक्स पढ़ना पसंद है, ज्ञान की प्राप्ति पसंद है, ना कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रटे जाना रटे जाना। वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, शायद इसलिए 3 साल से मेरा एग्जाम भी नहीं निकल पा रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इन सब लोगों को कौन समझाएगा। उससे अच्छा अब मैंने सोच लिया है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मेरे को जो खुशी देता है मैं वो करूँगी, उसके प्लस मैं पढ़ाई करूँगी। और पढ़ाई भी ऐसी वाली कॉम्पिटिशन एग्जाम वाली भी करना है, और दूसरा वो वाली भी करना है जो मुझे पसंद है। मुझे वही पढ़ाई पसंद है यार, कवियों को पढ़ना, उनको जानना। उतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता मेरे से, क्योंकि मेरी मेमोरी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सच में नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें जल्दी याद नहीं होती, ना याद रहती ज़्यादा समय तक, इसलिए क्या कर सकते हैं। हाँ तो यार बहुत कर लिया बातें, अब फिर से अपन को काम मिल गया। अब नानी जी के लिए चाय बनानी है, और 2-3 लोग और बैठे हैं उनके साथ, उनके लिए भी चाय बनानी है। चलो चाय बनाते हैं। गाइस देखो मेरी चाय बन रही है, दिख रही है, ठीक ठाक बना लेती हूँ यार। गाइस बड़ी मम्मी ने कल कद्दू की खीर बनाई थी, और उन्होंने मुझे कल भी नहीं खाने दी और अभी भी नहीं खाने दे रही। इतनी सी दी, कल भी इतनी सी दी थी। वो इसलिए क्योंकि कद्दू जो रहता है ना, कद्दू की सब्जी या खीर 6 महीने की बीमारी वापस लौटाता है। और आपको तो पता ही, मुझे अभी अभी चिकन पॉक्स हो गया था, तो वो मुझे खाने नहीं दे रही। लेकिन मैंने खीर कब से नहीं खाई, मेरा बहुत मन है, ऐसा लग रहा है चुपके से निकाल के खा लूँ, पर नहीं खा सकती, वहीं पर बैठी हैं। पर साक्षी दीदी ने इतनी सी दी, थोड़ी सी, इतनी सी, तो सी खाऊंगी खाऊंगी। मेरे को बहुत पसंद है खीर यार, खीर पूरी, और खीर तो बहुत ज़्यादा। और कद्दू की तो इतनी टेस्टी लग रही थी, क्योंकि उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। मुँह में पानी आ गया। थोड़ी सी दिन थी बट खाने के लिए, क्या ही कर सकते हैं। वो मेरी अच्छा ही चाह रही हैं, इसलिए बोल रही हैं। और धोखा से अगर पापा जी को पता चल गया, मैंने कहा दुखी देखी भी हूँ, मतलब मुंह में गई भी है मेरे, तो मेरे तो गला मसक देंगे रे भैया। बस पापा जी को पता नहीं चलना चाहिए। ब्लॉग तो मेरा भाई भी देखेगा, वो तो पापा जी को सबसे पहले जाके बताएगा। हे भगवान, कितनी कांड हो रहा है ना आज। आज का ब्लॉग सच में ऐसा होने वाला है, क्या बताऊँ। हाँ तो उधर ना साक्षी दीदी आ गई थी, तो मैंने सोची सामने जाती हूँ और सामने जाके आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या हुआ अभी। हाँ देखना मैं कहाँ बैठ के बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि इधर साक्षी दीदी और इधर आ गई तो खटिया खड़ी हो जाएगी मेरी। अच्छा सुनो क्या हुआ बताती हूँ। हाँ अभी वो मेहमान लोग आई थी ना, तो मतलब कि ऐसे ही मोहल्ले की कोई बैठने आई थी, तो मैं चाय बना रही थी, तो कप धुलना था, कप छपे रखे थे, तो मैं गई और मैं कप धुल रही थी। और क्या कहते हैं, मैंने कही पहले धुल लूँ, खंगार लूँ, शक्कर वगैरह जो भी रहता है उसमें छपा हुआ, फिर मांजूंगी। तो उन्होंने मेरे को धुलते हुए देखी, फिर मैंने कप उठाई और दूसरी जगह रख रही थी मांजने के लिए, ठीक है। उठाई रही थी, वो मुझे क्या कहती हैं, कब मांझ के चाय दैयो भाई, हमें धुल के मत दैयो। मैंने उनको कही मैं मांझा ही क्या देती, धुल के नहीं देती है ना भाई। मेरे अंदर तो बहुत आग लगी रहती है, मतलब मेरे को बस चाहिए, बोल दो कुछ, मैं पट्ट से जवाब दूंगी। मैं अंदर गई, मेरी बड़ी मम्मी आई, कहते बुरा मत मानना रे, कच्चू नहीं हो सियानी है कह दें। मैंने फिर और सुनाने के लिए और जम के बोली, मैं कही ये क्या बात होती है, मैं धुल के कब दूंगी क्या चाय, मांझे की तो दूंगी ना। 12वीं निकल गई हूँ, कॉलेज में हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, और साफ सफाई में भी औरत है भाई। इतना अपने बारे में सच्चाई बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, सच्चाई भाई, ऐसे सुनते थोड़ी रहूँगी, ठीक है। पहले की लड़कियाँ सुन लेती रही होंगी, ठीक है ना, गलत नहीं भी कर रही तो भी। अब मैं गलत नहीं कर रही हूँ तो मैं क्यों सुनूंगी भाई। मैंने अच्छे सुना दी उनको यार, मैंने उनको चाय भी नहीं दी, दीदी के हाथ पहुँचा दी छना की, तो मैं कही दिया हो, अपन कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा आती है यार ऐसे लोगों के ऊपर, क्या बताएं हम। हाँ और मैं क्या कह रही थी कि यार ब्लॉग तो यहीं बहुत लंबा हो गया, मेरे को लग रहा है भागवत वाला कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। और आपको पता है साक्षी दिन मेरे लिए बहुत सुंदर एक कुर्ती लेके आई, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मेरे को बहुत प्यारी लगी, वो कहती मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही है, मतलब कि उनको अच्छी नहीं लग रही थी, बट मुझे अच्छी लगी वीडियो कॉल में, तो मैंने बुलवा ली थी। तो वही आप देखते हैं, पहन के देखेंगे कैसी लग रही है। मेरे को बहुत पसंद है, स्काई ब्लू कलर है तो और अच्छी लग रही मुझे, और देखते हैं कैसी रहेगी। बाकी जवाब तो करारा देती है, मज़ा आ गया मेरे को। बहुत सुनाई बड़ी मम्मी की आड़ में, उनको पता है गुस्सा आती मुझे ऐसे लोगों के ऊपर। नहीं तो एक तो इतना काम करके दो है ना, उसके बाद भी बोलेंगी, तो फिर क्या मतलब। इतनी बिच्छू भी नहीं हूँ मैं, पर हो गया, इतना भी नहीं सुन सकती मैं, बहुत कम सुनती हूँ। ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी मम्मी की क्वालिटी। पता है मेरी मम्मी ना, मतलब कि ऐसे नहीं, मम्मी जवाब नहीं देती हैं ऐसे मुंह पे, वो तो चुपचाप सुनने वाली है ऐसी की हैं। पर ये कि भूल जाती हैं चीज़ों को और अपनी एन्जॉयमेंट में खुश हो जाती हैं, अपने अंदर ही खुश हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर भी ऐसे ही है, उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको सुनाया। अब मुझे इस बात का दुख नहीं मनाना है, इस बात का गिल्ट नहीं होगा कि क्या कहते हैं, उनको बुरा लग गया होगा जी और वो, क्योंकि गलती उनकी थी। मैं अपनी खुशी में वापस से खुश हो जाती हूँ और फिर अपने में जीने लगती हूँ। भैया फाड़ में जाओ, ऐसे में तो हम गिल्ट में मर जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, बाय बाय।